नाज़रीन, ये दास्तान है कोयत में मौजूद शहदा म्यूज़ियम की, जो अलक़राइन शहदा म्यूज़ियम के नाम से जाना जाता है। ये 24 फरवरी 1991 की एक सर्द सुबह थी जब अलमसीला ग्रुप के 19 नौजवानों ने तारीख के सफ़ात पर अपनी बहादुरी की एक अनमिट दास्तान रकम कर दी। ये वो लम्हा था जब कोयत पर इराक़ी फ़ौज का तसल्लुत था। हर गली और हर बाजार में दुश्मन के सिपाही खौफ और दहशत की अलामत बने खड़े थे, लेकिन इन नौजवानों के दिलों में सिर्फ एक ही जज्बा था और वो था आज़ादी और अपने धरती के लिए बेलौस कुर्बानी। अलमसीला ग्रुप ने हथियार इकट्ठे किए और जो कुछ हाथ आया, हत्ता के भूखे इराक़ी फौजियों से भी हथियार खरीद कर अपने दिफा के लिए तैयार रहे। जब काबिज फौज के मजालिम हद से बढ़ने लगे तो वो खामोशी से अलक़राइन के घर में मुंतकिल हो गए, लेकिन किस्मत उनके लिए एक और आजमाइश लिखा था। सुबह 8 बजे इराक़ी फौजी घर के करीब आए और एक सिपाही ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन जब कोई अंदर से जवाब न मिला तो वो दीवार पलंग कर अंदर आने लगा। यकायक ऐसे एक गोली चली और फौजी जमीन पर गिर पड़ा। ये आज़ादी के परवानों की तरफ से ऐलान जंग था, क्योंकि इराक़ी फौजी अक्सर घरों के दरवाज़ों पर खटखटाते और आवाज़ न आने पर दीवार पलंग कर अंदर दाखिल होते और जो कुछ वहाँ मिलता उसे छीन कर ले जाते थे। लेकिन यहाँ पहला मौका था जब उन्हें अंदर से आवाज़ नहीं मिला, और आवाज़ मिला भी तो गोली की सूरत में। बस फिर क्या था कि दुश्मन फौज पीछे हटी और चंद ही लम्हों में पूरा इलाका गोलियों की गूंज से लरज़ उठा। इराक़ी फौज ने टैंकों, रॉकेट लॉन्चर्स और भारी असलहे से हमला कर दिया, लेकिन इन 19 नौजवानों ने पसपाई इख्तियार करने के बजाय अपनी ज़मीन का दिफा करने का फैसला किया। गोलियों की बुझाल, चीखों पुकार और मलबे के नीचे दबी आहें, ये जंग मुसलसल 10 घंटे तक जारी रही और एक एक करके इन मुजाहिदीन के जिस्म ज़मीन पर गिरते रहे, लेकिन इनकी रूहें आज़ादी का परचम बुलंद करने के लिए बुलंद से बुलंदतर होती गई। सैयद हादी उलवी, जो इस ग्रुप के अकायद थे, हर फायर के बाद अपने साथियों को आवाज़ देते ताकि इनकी खैरियत मालूम कर सके। लेकिन फिर वो लम्हा आया जब वो छत पर गए और इनके बेटे सामी ने उन्हें पुकारा, अब्बू सामी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो सामी ने दिल ही दिल में महसूस किया कि जैसे वो यतीम हो चुका हो। उस दिन 12 शुहदा ने अपनी जान कुर्बान कर दी और 7 नौजवान मुअज्जज़ी तौर पर मलबे के नीचे से जिंदा बचे। आज वही घर जो अलक़राइन के ज़िले में मौजूद है, जो इस जंग का मैदान था, अलक़राइन शहदा म्यूज़ियम के नाम से जाना जाता है, उसकी दीवारों पर आज भी गोलियों के निशानात मौजूद हैं जो इन हीरोज़ ने दुश्मन से लड़ते हुए खाए। अंदर जाकर ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो, जैसे वो लम्हात आज भी जिंदा हो। म्यूज़ियम में उन शहदा के ज़ाती इस्तेमाल, उनके हथियार, उनके इस्तेमाल शुदा गोलियां और उनके आखिरी लम्हों के सबूत महफूज किए गए हैं। बाहर एक तबाहशुदा इराक़ी टैंक खड़ा है जो इस मारके की गवाही देता है कि कोयत के इन बेटों ने अपनी मट्टी के लिए कैसी लाजवाल कुर्बानी दी। कोयत की हुकूमत ने इन शुहदा को बेमिसाल इज्जत दी। हर साल 24 फरवरी को अलक़राइन के शुहदा को खराज तहसीन पेश किया जाता है। हुकूमत की जानिब से उनकी अहले खाना को बेशुमार एजाज़ात दिए गए। उनकी कुर्बानियों को नसाब में शामिल किया गया ताकि नई नस्ल को इन हीरोज़ की कहानी हमेशा याद रखे। सबसे बढ़कर कोयती आवाम के दिलों में इन शुहदा की मोहब्बत आज भी मौजूद है। लोग जब भी इस म्यूज़ियम पर आते हैं तो आंखों में आंसू, दिल में अक़ीदत और ज़बान पर सिर्फ एक ही दुआ होती है, अल्लाहुम्मा अरहमा शुहदाना अबरार। इस जंग ने साबित किया कि कोयत के लोग नस्ल, मजहब और तबके से बालातर होकर अपनी ज़मीन के लिए जान देने को तैयार है, क्योंकि इन शुहदा में कोई शहरी था तो कोई बद्दू, तो कोई सुन्नी था तो कोई शिया, लेकिन उन सब का सिर्फ एक ही मकसद था, अल्लाह, वतन और अमीर। ये वो जज्बा है जिसने कोयत को दोबारा जिंदा किया। आज यहाँ आज़ादी की फ़ज़ा में लोग सांस ले रहे हैं तो ये उन्हीं शुहदा की बदौलत है जिन्होंने अपने जान के कुर्बान करके यहाँ के लोगों को आज़ादी दिलाई। सलाम उन गयूर बेटों पर जिन्होंने कोयत की आज़ादी की खातिर अपनी जान निछावर कर दी। नाज़रीन, कोयत इराक़ वार के हवाले से एक तफसीली डॉक्यूमेंट्री कुछ ही दिनों में आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने आरा से हमें आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।